अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, प्राइम न्यूज में आज हम दो अहम मुद्दों पर बात करते हैं। पहला एक मुद्दा कि नरेंद्र मोदी बौखला गया है, तिलमिला गया है और अमित शाह की बौखलाहट तो बड़ी अजीब अंदाज में सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी जितना मुंह खोल रहा है उतना कांग्रेस का वोट बढ़ता जा रहा है। चलिए आइए, तो क्यों कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है और मोदी कैसे बौखला गया है और अमित शाह कैसे तिलमिला गया है और कांग्रेस का वोट क्यों बढ़ रहा है, चलिए आइए थोड़ी सी हम 5 मिनट के अंदर अंदर ये खबर देख लेते हैं और इसको जरूर आगे शेयर करना, क्योंकि हमारे मुल्क की रखेल गोदी मीडिया ऐसी खबरें नहीं दिखा रही है। चलिए आइए, अमित शाह की बौखलाहट का अंदाजा पहले बच्चे से शुरू करते हैं, बाद में अब्बा पर आएंगे। अमित शाह की बौखलाहट का अंदाजा आप इस जुमले से लगा सकते हैं कि अमित शाह गुज़िश्ता कल एक जगह प्रचार रैली में पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, यह मुल्क शरीयत से नहीं चलेगा, यकसा सिविल कोड से चलेगा, यूसीसी से चलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि इनके पास में बेरोजगारी का पर कोई बात नहीं हो रही है, बढ़ती महंगाई पर कोई बात नहीं हो रही है, किसानों की आत्महत्या पर कोई बात नहीं हो रही है, माओ बहनों बेटियों के रेप के बढ़ जाने पर कोई बात नहीं हो रही है, मुल्क के विकास पर कोई बात नहीं हो रही है। मुसलमान इतनी अच्छी चीज है कि जब तक कि ये मुसलमान का खाएंगे नहीं तब तक के इनका काम चलेगा नहीं। तो अब वजीर दाखिला अमित शाह वो पहुंच गए और उन्होंने प्रचार रैली में कहा कि भाइयों बहनों, मुल्क शरीयत से नहीं चलेगा। तब बताइए आप, इससे पहले शरीयत से चला कब है मुल्क? यकसा सिविल कोड से चलेगा। यानी ये लोग यकसा सिविल कोड को लाएंगे, यकसा सिविल कोड को लाएंगे और फिर आप और हम सब जानते हैं कि यूसीसी का यकसा सिविल कोड का, कॉमन सिविल कोड का नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा, बल्कि यूसीसी का नुकसान मुल्क की हर छोटी जात बिरादरी को होगा और इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान होगा कि यह मुल्क तकसीम हो जाएगा, यह मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा, यह मुल्क दंगे फसाद का शिकार हो जाएगा, जो बीजेपी चाहती है, जो बीजेपी चाहती है। इसलिए अमित शाह ने यह बयान दिया कि मुल्क शरीयत से नहीं चलेगा, यकसा सिविल कोड से चलेगा। जी हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारी हम कैसे खत्म करेंगे, महंगाई हम कैसे खत्म करेंगे, बेरोजगारों को हम काम धंधा कैसे देंगे, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां हम कैसे देंगे, बेटियों का जो रेप बढ़ गया है इसको हम कैसे खत्म करेंगे, करप्शन जो बढ़ गया है इसको कैसे खत्म करेंगे, ये नहीं कह रहे, बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिल्कुल घटिया लेवल पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखिए, मोदी जी बंगाल पहुंचे तो बंगाल में भी उन्होंने भाषण देते हुए फिर कह दिया, अररिया पहुंचे, बिहार पहुंचे तो अररिया में भी उन्होंने कहा कि भाई बहनों, ओबीसी रिजर्वेशन चोरी करके मुसलमानों को देने की साजिश कांग्रेस कर रही है। यानी आप सोचिए कि ये इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी है, वजीर आजम की कुर्सी पर, लेकिन ये शख्स ये इनकी तो कोई इज्जत नहीं है, जी हाँ, लेकिन ये शख्स हमारे मुल्क की उस वजीर आजम के पद को और कुर्सी को बदनाम कर रहा है। यानी इतनी घटिया और गटर लेवल की जबान इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और मुसलमानों से इनको रोजी रोटी मिलती है। अररिया में पहुंचे तो उन्होंने बयान दिया कि भाई बहनों, कांग्रेस ओबीसी का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को देने की साजिश कर रही है। अररिया में मोदी ने अपोजिशन पार्टियों पर यानी कांग्रेस पर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नाफिज करने का इल्जाम लगाया। हालांकि सब जानते हैं कि मजहब की बुनियाद पर
देने का काम इसी शख्स ने किया है। मोदी जिस तरीके से घटिया और गटर लेवल की जबान, बिल्कुल थर्ड क्लास गटर लेवल की जबान मोदी और अमित शाह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये बौखला गए हैं, तिलमिला गए हैं। तो अररिया में इन्होंने कहा, बंगाल में इन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस करेगी और ओबीसी से उनका रिजर्वेशन छीनेगी। भाइयों बहनों, मुसलमानों को कांग्रेस संपत्तियां देगी, जमीनें देगी। तो ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिससे पता लग रहा है कि मोदी बौखला गए हैं। राहुल गांधी ने तो कहा कि मोदी बहुत घबराया हुआ है, कुछ दिनों में नौटंकी करके स्टेज पर आंसू भी मोदी जी निकालेंगे, ताकि जज्बात इमोशनल अंदाज में वोट को हासिल किया जा सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, नौटंकीबाज तो मोदी है। जी हां, कभी कुछ तो कभी कुछ लिबास भी इख्तियार कर लेते, जहां जाते हैं कहते हैं मुझे यहां से पुराना रिश्ता है। बंगाल पहुंचे तो एक अजीब नौटंकी उन्होंने की, बंगालियों को खुश करने के लिए कहा कि मैं अगले जन्म में बंगाली पैदा होना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल वालों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है। जबकि बंगाल वाले मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और वहां से भगा रहे हैं। लेकिन बंगाल ने मुझे बहुत मोहब्बत की है, और बंगाल से जो मुझे मोहब्बत और प्यार मिलती है, तो मेरी ख्वाहिश है कि अगले जन्म में मैं बंगाली बनकर पैदा हो जाऊं। और मालदा में, बंगाल में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सीएए की मुखालिफत कर रही है, टीएमसी सीएए की मुखालिफत कर रही है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सीएए एक नापाक बिल है जिसके जरिए से हम मुल्क में दंगे फसाद करवाना चाहते हैं। जी हाँ, इसी वजह से कांग्रेस उसकी मुखालिफत कर रही है। और मालदा की रैली में एक अजीब चीज देखने को मिली है कि नरेंद्र मोदी की सभा के भाषण से मोदी की गारंटी जो चल रही थी ना, लोगों ने इतना मजाक बनाया कि अब मोदी की गारंटी वाले अल्फाज अब भाषण से खत्म हो गए, मोदी का ख्वाब भाषण से खत्म हो गया। 400 पार के जो नारे लग रहे थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि मोदी जी ने देख लिया कि 200 के ऊपर भी जाना मुश्किल हो गया। खैर, मोदी जी जितनी भी नफरत फैलाए उतना अच्छा है, क्योंकि पवन खेड़ा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी अपना जितना ज्यादा मुंह खोलते हैं कांग्रेस का वोट उतना ही बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि मोदी जी इसी तरीके से घटिया जबान बोलते रहें और मुल्क में नफरत फैलाते रहें, तो उनकी छवि खुद ब खुद गिर रही है। और मुल्क के हिंदुओं को और सेकुलर तमाम लोगों को समझ में आ रहा है कि मोदी के पास में विकास का कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल पर कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ यूसीसी, जी हाँ, कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, 370, राम मंदिर, इन मुद्दों से मुल्क का कोई भला होने वाला नहीं। लेकिन मोदी के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बेचारा बौखलाया हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ गटर लेवल की जबान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जितना वो मुंह खोल रहे हैं, पवन खेड़ा का कहना है कि कांग्रेस का उतना ही वोट बढ़ रहा है। इसलिए हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि मोदी जी अपनी घटिया गटर लेवल की जबान खोलते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए और कांग्रेस का वोट बढ़ाते रहिए। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।